हर एक प्राइस मूवमेंट एक स्टोरी बताता है। सिल्वर का मोमेंटम भी एक स्टोरी बताता है। स्टोरी इंडस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और टाइम की। हमें तो पता है कि गोल्ड तो लगातार बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 70 to 80 के 10 ग्राम का जो भाव था, आज वो बढ़ के हो चुका है 1,60,000। इट मीन्स कि सिर्फ 2 गुना सिर्फ 1 साल में। एंड गोल्ड तो बढ़ ही रहा था, बट साथ ही साथ सिल्वर ने भी अपना मोमेंटम दिखाना चालू किया। एंड आज सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा ऊपर आ चुका है। 2026 में ही सिल्वर ने 28 से 29% रिटर्न अब तक दिखा दिया है। जहां पे स्टॉक मार्केट दिन भर दिन नेगेटिव पे नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, सेम कमोडिटी मार्केट पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। मार्केट में बेसिकली अभी 3 टाइप के लोग हैं। पहले जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, नाउ दे आर थिंकिंग कि उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेकंड, जो अभी प्लान कर रहे हैं कि वो अभी ये लेवल पे एंट्री लेंगे। और तीसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जो अपने स्टॉक्स को सेल करके सिल्वर की तरफ या कमोडिटीज मार्केट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनको वहां पे तो नेगेटिव दिख रहा है, तो दे आर थिंकिंग कि जो भी हाई पे है उसमें इन्वेस्ट करें। अभी ये तीनों टाइप के लोग सेम क्वेश्चन में है कि सिल्वर की प्राइस एक्चुअली बढ़ क्यों रही है। अगर ये बढ़ रही है तो ये कब तक बढ़ने वाली है, एंड इसका हिस्टोरिकल डेटा क्या है सिल्वर का। देखो, सिल्वर 2025 में $30 पर आउंस का रेट पे चल रहा था, एंड वो दिसंबर में आते आते $70 पर आउंस के रेट पे चला गया है। सेम अगर देखें 2026 के जनवरी में इट वाज $70 पर आउंस। 2026 के 21 जन तक ही इट इज 95 पर आउंस के रेट में, यानी इंडियन मार्केट में 3.3 लाख रुपीज के अराउंड। देखो, इंडियन मार्केट में 4000 मेट्रिक टन का सिल्वर यूज होता है ईयर ऑन ईयर। इंडस्ट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफरेंट सेक्टर्स में। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेन रीजंस क्या है सिल्वर के बढ़ने का। 80% ऑफ जो सिल्वर या जो हम इंडिया में यूज करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अब इंपोर्ट कहां से करते हैं, तो बेसिकली यूके में जो लंदन के वॉल्ट्स रहते हैं, सिल्वर बिग वॉल्ट्स, हम वहां से उसे इंपोर्ट करते हैं। अभी कैसे हो रहा है कि वहां से हम इसमें डिमांड बढ़ा, ईयर ऑन ईयर जितना भी हम सिल्वर इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना यूज कर रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ही प्राइस सिल्वर के शूटअप हुए, इन्वेस्टर का अटेंशन वहां पे ग्रैब होना चालू हुआ, एंड जैसे ही अटेंशन वहां पे ग्रैब हुआ, वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट आए बहुत सारे इन्वेस्टर की सिल्वर ईटीएफ्स में। अभी बेसिकली ईटीएफ्स में कैसे होता है कि जब भी आप पर्टिकुलर ईटीएफ बाय करते हो, तो वो जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उतने अमाउंट का जो कमोडिटी है वो अपने पास स्टोर करती है। सो ओवरऑल अगर आप ईटीएफ बाय करो तो आप इनडायरेक्टली सिल्वर की डिमांड को ही हाई कर रहे हो। देखो, सिल्वर एक बहुत ही सेफ एसेट है। जो भी इन्वेस्टर, जैसे कि गोल्ड एक सेफ एसेट रहता है, जब भी मार्केट डाउन रहता है गोल्ड आप देखोगे कि ऊपर रहता है, सेम सिल्वर का भी वैसा ही होता है। वन मोर थिंग इज कि इंडस्ट्रियल यूज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, सोलर हो गया, ईवी हो गया, मेडिकल डिवाइस होगा, ये सब में सिल्वर की बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है। अब इसके पीछे का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि व्हाई सिल्वर, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स है, सिर्फ सिल्वर क्यों। देखो, जो सिल्वर है वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं वो सब के लिए। सिल्वर बेस्ट थर्मल कंडक्टर है। इसका जो सिल्वर इज हाईली रिफ्लेक्टिव, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये कोरोजन रेसिस्टेंट रहता है। तो ये सब इसके इतने सारे हाई एडवांटेज है, जिसकी वजह से सिल्वर हर एक इंडस्ट्री में इतना यूज होता है। अभी आप में से बहुत सब सोचोगे कि इतना सिल्वर का डिमांड है तो सिल्वर की माइनिंग बढ़ा देंगे तो उसका फुलफिलनेस हो जाएगा एंड प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड सिल्वर इज नॉट अ प्रोडक्ट की जिसने माइन किया और आपको सिल्वर मिल जाएगा। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लीड, कॉपर, गोल्ड, ये सब का बाय प्रोडक्ट है। बाय रिफाइनिंग एंड वो सब करने के बाद यू गेट द सिल्वर। जब भी दूसरे सारे मेटल्स का माइनिंग होता है उसमें से यू एक्सट्रैक्ट द सिल्वर, वो सारे मेटल्स में से। इफ अगर बाकी सब जो मेटल्स है उसकी माइनिंग कम हो गई तो अल्टीमेटली सिल्वर का जो रिफाइनिंग है वो भी कम हो जाएगा। सो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सबसे ज्यादा ये माइन कहां पे होता है। सो मेक्सिको, जो यूएस के बाजू में, वहां पे 2.2 मिलियन आउंस का प्रोडक्शन होता है, विच इज 22% ऑफ द टोटल सिल्वर का जो माइनिंग होता है उसमें से। नाउ इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मेक्सिको में माइन तो होता है बट रिफाइन मेक्सिको में नहीं होता। 40% ऑफ द ऑल द सिल्वर जो भी है वो रिफाइन होता है चाइना में, एंड चाइना ही लार्जेस्ट रिफाइनरी है सिल्वर का। सो मेजोरिटी जो भी सब, मतलब इट इज द 40%, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन चाइना बिकॉज वो 40% रिफाइन कर रहा है सिल्वर को। सो 2026 के शुरुआत में चाइना ने क्या किया, चाइना ने बहुत सारे लिमिटेशंस ला दिए सिल्वर एक्सपोर्ट को। जैसे कि अभी चाइना में सिल्वर था तो ओनली 44 कंपनीज के पास लाइसेंस है कि वो सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती है बाहर की कंट्रीज को। इससे लिमिटेशन आ गया बिकॉज सी, चाइना में भी देयर आर हैवी प्रोडक्शन ऑफ सोलार्स हो गया, ईवी हो गया, ये सब में वो भी बहुत आगे है। सो दे आल्सो नीड टू फुलफिल उनका खुद का जितना भी यूज है, दे नीड टू फुलफिल दैट। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ये जो रेट है वो और बढ़ते ही जाएंगे, क्या क्रैश आएगा, कि क्या सीन है। सो बेसिकली 1979 से 1980 सिल्वर का जो रेट था वो $6 से लेके $50 तक चला गया था। देन 2008 से 2021 तक ये जो चाइना जो सिल्वर का जो रेट था वो $9 से $49 तक चला गया था। 2020 से 2021 तक जो सिल्वर का रेट है वो $12 से $30 तक चला गया था। सेम जैसे ये कभी कभी बढ़ा है वैसे ये कभी कभी एकदम शार्प फॉल भी दिया, जैसे हंट ब्रदर्स का केस।
देयर आर डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट टाइम जोन के वहां पे एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू यू कैन फाइंड कि सिल्वर ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है कि प्रॉपर वैल्यू में है. सो इट इज कॉल्ड एज GTS, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो. इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर प्राइस. गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर प्राइस. बेसिकली ये फॉर्मूला बेसिकली ये रेशियो बताता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंस ऑफ सिल्वर आपको लगेंगे. तो जब ये रेशियो 100 के वहां पे रहता है तो तभी सिल्वर एक्सपेंसिव हो जाता है. जब ये रेशियो 50 के अराउंड है तो ये थोड़ा चीप साइड में रहता है, तो इट इज नॉट अंडर वैल्यू. अभी द थिंग इज कि कब तक ये रेट बढ़ते रहेंगे सिल्वर के. सो देखो इसमें कैसा है कि अभी तो बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स एंगल इसमें आ चुका है, बिकॉज ट्रम्प ने टैरिफ अपना नया चालू किया, चाइना ने अपना एक्सपोर्ट पे लिमिटेशंस ला दी सिल्वर के. सो जब तक जियोपॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इज नॉट गेटिंग सेटल्ड डाउन तब तक प्राइस में वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज जो लोगों का जो थिंकिंग है वो मार्केट से निकल के कमोडिटीज में जा रहा है. सो जब तक सब कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती तब तक यू कैन से कि हाँ प्राइसेस में थोड़ा फ्लक्चुएशंस एंड थोड़ा अपसाइड मोमेंटम रहेगा. बट वंस एवरीथिंग इज बीन सेटल सब लोग वहां पे शिफ्ट कर देंगे अपने पैसे. सो अगर आपको सिल्वर के प्राइस को प्रॉपर्ली ट्रैक करना है तो आपको जियोपॉलिटिक्स को अभी बहुत ही क्रूशियली ट्रैक करना पड़ेगा. अभी द थिंग इज कि व्हाट शुड वी डू. वी शुड डू द मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, जहां पे सारे डिफरेंट एसेट में यू कैन इक्वली डिवाइड. बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर एक चीज पर्टिकुलरली एसेट जो आपका है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा एसेट आपको सपोर्ट कर पाए. सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे. ये थी सिल्वर की अब तक की कहानी चल रही, क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.